हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक चलन। ठीक है, यह क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो यह जो है हमने पिछली क्लास में जो है काइनोसियम यानी जायन के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज का टॉपिक है जो है मेगा स्पोरोजेंसिस। यह मेगा स्पोरोजेंसिस होता क्या है? यह मेगा स्पोरोजेंसिस उसे कहते हैं जिसे हम जो है मेगा स्पोरोजेंसिस को हिंदी में जो है गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। मेगा स्पोरोजेंसिस होता क्या है? जैसे हमने उसमें एंथर जिसे हम पराकोष में जो होने वाली प्रक्रिया एक होता है माइक्रो स्पोरोजेंसिस, जैसे वह प्रक्रिया होती है मेल गैमेट निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग माइक्रो स्पोरोजेंसिस कहते थे। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो को बदल कर क्या कर दिया गया है, मेगा कर दिया गया है। बस इसमें क्या कर दिया गया है, मेगा कर दिया। मेगा मतलब बड़ा, यानी कि एक जो है एम्ब्रियो सेक के निर्माण की प्रक्रिया, एम्ब्रियो सेक यानी कि मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम जो है मेगा स्पोरोजेंसिस कहते हैं। वह प्रक्रिया जो मादा युग्मक के यानी कि एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु चरण कहते हैं, यानी कि मेगा स्पोरोजेंसिस यानी कि गुरु बीजाणु जलन कहते हैं। इसमें वह प्रक्रिया जो 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 है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मादा के जो है जो मादा युग्मक होते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेंसिस कहते हैं। यह जो मेगा स्पोरोजेंसिस होता है यह किसमें चलता है मेनली? यह मेगा स्पोरोजेंसिस मेगा स्पोरेंजियम में चलता है। मेगा स्पोरेंजियम यानी कि जिसे हम जो है अंडाशय भी बोलते हैं, उसमें चलता है। एक प्रकार से ओव्यूल में चलता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ओव्यूल में चलने वाली इसको हम ओव्यूल यानी कि बीजांड बोलते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल यानी बीजांड भी बोलते हैं। यह जो है मेगा स्पोरोजेंसिस उसमें चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो है गुरु बीजाणु जनन भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम को गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। यह किसमें चलता है? गुरु बीजाणु धानी में चलता है, यानी कि यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु धानी में चलता है। हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें एक एमएनसी मतलब उसमें जो होता था एमएनसी, उसमें जो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया में जो है एमएनसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदद से। इसमें क्या है, इसमें एमएनसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने जो है मेगा स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उसमें भी बन रहा था, लेकिन उसमें क्या था, ये चारों जो थे, ये चारों जो है चारों क्या होता था कि चारों जो है एक एमएमसी जो होता है यह जो है 4 बनते थे। ठीक है, इसमें भी 4 उसमें भी 4, लेकिन यह 4 जो बनते हैं इसमें, यह जो 4 बनते हैं यह नष्ट हो जाते हैं। इसमें से 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यह 4 जो बनते हैं मेगा स्पोर जो है इसे हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर। ठीक है, इसे मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु कहते हैं, गुरु 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 बीजाणु, इसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु, सॉरी यहाँ पर लाइन, इसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इसमें कितने गुरु बीजाणु बने? 4, लेकिन गुरु बीजाणु बने, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही जो है जाके आगे बढ़ पाता है, आगे बड़ा हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेल से एक सेल से जो है इसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है, एक सेल से
फर्स्ट माइटोसिस क्या होता है? फर्स्ट माइटोसिस होता है। ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, जिसे डिवीजन यानी कि विभाजन जिसे बोलते हैं, डिवीजन यानी कि विभाजन, विभाजन। ठीक, विभाजन, डिवीजन यानी कि विभाजन। इसमें क्या होता है, एक माइटोसिस से क्या होता है, इसमें एक दो 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 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर यह दो न्यूक्लियस से क्या होता है, यह और बड़ा होता है, यह क्या होता है, और बड़ा होता है। तो इसमें सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होता है। सेकेंड जो है माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन होता है, मतलब द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हो गया, इसमें द्वितीय समसूत्री विभाजन। इसे माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो इसमें द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है। तो यह द्वितीय समसूत्री विभाजन से दो सेल से क्या हो जाते हैं, चार सेल बन जाते हैं। ठीक है, एक सेल में क्या होते हैं, चार सेल बन जाते हैं। फिर एक और बड़ा होता है, इसमें तृतीय समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, तृतीय समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि तीसरी बार समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें तीसरी बार जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो दो से क्या हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, चार सेल्स बन जाते हैं। तब सेल का निर्माण हो जाता है, इधर सेल का निर्माण हो जाता है, इधर चार सेल बन जाते हैं और इधर भी चार सेल बन जाती है। ठीक है, इधर चार सेल बन जाती है। ठीक है, ये आके ध्रुवों पर आके लग जाती हैं, चिपक जाती हैं, ये चार सेल हो जाती हैं। अब ये चार सेल में से क्या होता है, इसमें जो है अब कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ अब क्या होते हैं कि इसमें जो है डेवलपमेंटेशन होता है, मतलब डेवलप होता है, वृद्धि और भी इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें सेकंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस यानी कि तृतीय समसूत्री विभाजन हो गया। तो अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है इधर से क्या होंगी, एक सेल इधर से आएगी, एक सेल इधर से आएगी, दोनों से एक सेल आती है। इधर से एक सेल आ गई, ये चौथा वाला सेल इधर, और ये चौथा वाला सेल इधर का चौथा सेल, इधर का चौथा सेल आ गया बीच में, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब कि सही से बना दे, आपको समझ में आया ताकि इधर एक सेल इधर इधर का आ गया, इधर होगी, ये इधर का, ये इधर का। ठीक है, इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, ये चारों सेल हो गए। ठीक है, तो इधर चारों सेल जब ये बन गए तो इधर का एक सेल आ गया, एक इधर का सेल आ गया, फिर से इसमें और एक वो वृद्धि किया, तो इसमें तीन सेल ऐसे हुए। और इसमें क्या होता है, इसकी जो द्रव्य होते हैं, ये इसके साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, यानी कि जो इसके मेम्ब्रेन, जो इसके साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो इसका द्रव्य होता है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। इस संयुक्त होने के बाद क्या करती हैं, एक सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं, एक इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, यानी कि इन दोनों का मिलाव हो जाता है। तो यह जो है एक जो है क्या बना लेती हैं, एक सेल बना लेती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब फर्स्ट डिवीजन में, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन में पूछा जाएगा फर्स्ट डिवीजन में कितने सेल का निर्माण हुआ, तो इसमें दो सेल का। फिर सेकेंड डिवीजन में कितने, चार सेल का। फिर थर्ड माइटोसिस, थर्ड समसूत्री विभाजन में कितने, 8 सेल का। फिर उसके बाद जो है इसमें विभिन्नता उपलब्ध होने लगी कि
यहाँ से जो है एक सेल यहाँ पर आ गई, यहाँ से एक सेल इधर बीच में आ गई, दोनों का फ्यूजन हुआ, यानी कि दोनों मिल गई, एक दूसरे से फ्यूज कर गई। जो इसमें सेल में जो प्लाज्म होता है वह जो है द्रव्य जो होता है जिसे द्रव्य बोलते हैं, वह एक दूसरे से मिल गई। मिलने के बाद जो है इनके मेम्ब्रेन, ऊपर के मेम्ब्रेन जो थी वो हट के जो है जो द्रव्य था एक दूसरे से फ्यूज कर गया, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करते हुए और पास आई, फिर पास आते आते एक टाइप से ऐसा एक समय आया कि ऐसे बनाते हुए ऐसे फ्यूज कर गई, एक न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद ध्यान से देखा तो ऐसे कर गई, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ये फ्यूज कर गई। अब ये दो न्यूक्लियस वाला एक सेल बना रही, मतलब दो न्यूक्लियस यानी कि दो जो है केंद्रिका वाला एक कोशिका बना रही, जिसे हम सेल सेल कह रहे हैं, सॉरी, उसे हम हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। तो मैंने कोशिका एक भी बार नाम नहीं लिया, तो इसके लिए सॉरी, इसे कोशिका कहते हैं, कोशिका भी कहते हैं, सेल को ही कोशिका कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक सेल दो न्यूक्लियस यानी कि दो नाभिक वाला, नाभिक सॉरी कह रहे हैं, दो केंद्रक वाला एक सेल का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इधर क्या था, इधर इसमें जो है क्या था, इसमें आठ आठ कोशिका, आठ कोशिका और आठ केंद्रक थे, आठ कोशिका आठ केंद्रक था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसमें मतलब वृद्धि हुई, इसमें क्या होगा, इसमें जो है सात कोशिका, सात कोशिका और आठ केंद्रक हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें सात कोशिका और आठ केंद्रक का निर्माण हो गया इसमें, और इसमें क्या था, आठ कोशिका और आठ केंद्रक का ही था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि यह एम्ब्रियो सेक जो निर्माण हुआ, यह एम्ब्रियो सेक, इसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। इसे गुरु बीजाणु भी बोलते हैं, इसे गुरु बीजाणु या तो एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, इसे जो है एम्ब्रियो सेक। अब इसको हम मिटा देते हैं बाकी के, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में, यह इसमें कौन कौन से सेल हैं, क्या क्या है इसमें, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें यह कौन सा सेल है, इससे जो ऊपर की ओर जिसे हम निभाग बोलते हैं, इधर निभाग पोषण होता है, क्या होता है, निभाग, निभाग यानी कि चल जाओ, चले जाओ, इसमें इधर निभाग यानी कि चले जाओ होता है, ठीक है, इधर निभाग यानी कि चले जाओ, चले जाओ, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, इस स्पेलिंग है। तो इधर चले जा होता है, इधर जो है नीचे की ओर जो है क्या होता था, यह जब ऐसे रखेंगे तो यह जो नीचे को क्या होता है, अंडाशय का जो आसन होता है, पुष्पासन, वह नीचे होता है, और फिर उसके बाद यह जो होता है इधर, इधर ऐसे ऐसे, ये क्या होता है, इसे एग सेल बोलते हैं, यही मेन सेल होता है, ये क्या होता है, यह मेन सेल होता है, ठीक है। तो इतना हम समझ लिए हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सेवन सेल और एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको समझ लिए हैं, यह जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। तो इसमें हम यह जो होता है, यह एग सेल होता है,
ठीक है, क्या होता है, एग से। इसी से जब फर्टिलाइज होता है तो बीज यानी कि बीज का निर्माण यही करता है। ठीक है, तो यह जो सेल होती है, यह दोनों सेल इसके पास पास वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिनेर्जिक सेल। यानी कि एक सेल यानी कि इसे कोशिका भी बोलते हैं। यही मेन सेल होता है, अंड कोशिका भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसी से फर्टिलाइज करने के बाद जो होता है वह बीज का निर्माण यही करता है। तो यह जो सेल होती हैं इसे हम सिनर्जिक सेल यानी कि सहायक कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। कोशिका सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिक सेल। सिनर्जिक सेल, ठीक है, इसे सिनर्जिक सेल यानी कि सहायक कोशिका से। ठीक है, तो इसमें जो है एक ऐसे फिलीफॉर्म एपार्टस, इसे फिलीफॉर्म क्या बोलते हैं, एपार्टस बोलते हैं। ये जो बीच में ऐसे लाइनिंग की संरचना देख रहे हैं ना आप, यह जो सिनर्जिक सेल में पाया जाता है, सिर्फ सिनर्जिक सेल में पाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे फिलीफॉर्म एपार्टस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपार्टस। एपार्टस यानी कि इसे फिलीफॉर्म एपार्टस भी कहते हैं, या फिर इसे जो है फिलीफॉर्म एपार्टस को ही हम कह सकते हैं तंतु रूपी, इसी को तंतु रूपी समुच्चय। ठीक है, इसे हम तंतु रूपी समुच्चय भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तंतु रूपी समुच्चय। ठीक, इसे तंतु रूपी समुच्चय बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पोलर सेल। पोलर सेल पोलर सेल यानी कि ध्रुवीय कोशिका, इसे पोलर सेल यानी कि ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोलर सेल यानी कि ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, यह क्या कितने सेल वाला होता है, ये एक सेल होता है और दो न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है, यानी कि टू न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, यह जो है, यह जो है टू न्यूक्लियस वाला, टू न्यूक्लियस वाला क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, थ्री न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल यानी कि इसे हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। जो जो मेल गैमेट होता है इसे प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ही प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह जो एक सेल होता है, जब मेल गैमेट जिसे हम परागकण से निकल के आता है सेल जो होता है मेल गैमेट, वह जो है मेल गैमेट जब इसके एक सेल से फॉर्मेशन यानी कि फर्टिलाइज होता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, जायगोट। जायगोट का जब फॉर्मेशन करता है तो बीज का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, और इसमें से जो अंडाशय होता है वो फल का निर्माण करता है। और जो ये टू न्यूक्लियस वाला एक सेल है, यह क्या निर्माण करता है, यह जो है भ्रूण कोश जिसे बोलते हैं,
यह भ्रूण कोश, यह जो भ्रूण कोश होता है यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाला, एम्ब्रियो को पोषण देने वाला, यह जो होता है पोलर सेल होता है। ये जो है एक सेल, एक सेल से जो है एक सेल आके फर्टिलाइज करता है और एक सेल जो होता है वह इससे आके फर्टिलाइज करता है। यह कितने सेल, यह कितने हेप्लॉइड में होता है, हेप्लॉइड मतलब अगुणित होता है, ठीक है, यह अगुणित होता है। और यह जो होता है यह द्विगुणित होता है यानी कि 2n होता है। जो यह 2n होता है, यहाँ पर आके एक सेल आता है जो क्या बोलते हैं परागकण का, हमने आपको उस दिन बताया था कि जो परागकण होता है ऐसे, वह जो है पॉलन ट्यूब का जब निर्माण करता है, जब पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, क्या करता है पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। इसमें क्या था, एक जो है जनरेटिव सेल था और एक वेजिटेटिव सेल था। और इसमें से जब पॉलन ट्यूब का निर्माण करता था यह वेजिटेटिव सेल, तो यह पॉलन ट्यूब का निर्माण करता था, तो यह जो है जो यह वेजिटेटिव सेल है इसके टिप पर आके ऐसे पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हुए जो है यहीं तक आता है, इसके पास में आता है, ठीक है। और इसको मदद करने के लिए इस पॉलन ट्यूब को मदद कौन करता है, यह फिलीफॉर्म जो एपार्टस होता है जिसे तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं, यह जो है मदद करता है, यह जो है इसकी मदद करता है। यह फिलीफॉर्म एपार्टस जो होता है यह जो है इस पॉलन ट्यूब जिसे पराग नलिका बोलते हैं इसकी मदद करता है, ताकि यह जो है डायरेक्ट इधर उधर पॉलन ट्यूब इधर से ना घुस जाए ना इधर से जाए, पॉलन ट्यूब जो है इधर से जाए, ताकि जो है एक से जो है इसके दो सेल जो होते हैं पहले ही बताए थे, जब यह जो है सेल इसमें आ जाता है तो यह जो सेल होता है, यह परागकण का सेल जो होता है यह समसूत्री इसमें विभाजन होता है, तो यह जो है एक और ऐसे सेल का निर्माण कर लेता है। इसमें दो सेल हो जाती है, दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक सेल जो है आगे की ओर ऐसे और बढ़ने लगता है। यह जो एक सेल होता है यह आगे की ओर, उसके पीछे पीछे क्या करता है, यह दूसरा वाला भी सेल जो है उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो यह जो पहले वाला सेल होता है, पहला वाला सेल, यह जो सेल होता है पहला वाला, तो यह पॉलन ट्यूब का जब निर्माण करके इसमें प्रवेश कर जाता है, पहला ट्यूब पॉलन ट्यूब जब यह जो है ऐसे आता है इधर से, ठीक है, पॉलन ट्यूब का ऐसे निर्माण करके आता है, इधर से पॉलन ट्यूब का निर्माण करके आता है, ये परागकण हो गया, ठीक है, यह परागकण हो गया। तो इसमें जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण किया तो ये टिप पर आके खत्म हो जाता है, यह जो वेजिटेटिव सेल होता है। और यह जो पीछे से यह दो सेल आती रहती है, पीछे से आती रहती है। जो फर्स्ट वाला सेल होता है मेल गैमेट, वह एक से फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बीज का निर्माण करता है, 2n बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। और भ्रूण बनाने के बाद यानी कि एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाने के बाद बीज का निर्माण होता है। और फिर यह जो सेकेंड वाला सेल होता है, इससे यह फर्स्ट वाला फर्टिलाइज कर लिया तो यह खत्म हो गया, तो फिर इसके बाद यह जो सेकेंड वाला है यह आकर इससे फर्टिलाइज करता है। यह जो सेकेंड वाला होता है, यह जो सेकेंड वाला दूसरी वाली जो सेल होती है वह इससे आके दूसरी वाली सेल होती है वह इससे फर्टिलाइज करती है और क्या बना लेती है, 3n बना लेती है। यह जो डिप्लाइड होता है, एक सेल जो होता है और दो न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है, यह जब इससे यह परागकण आता है, परागकण का एक सेल, तो यह जो जैसे इसके पास पहुंचती है तो यह जो है एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यह 2n जो होता है यह 2n हो जाता है। फिर यह फर्टिलाइज होने के बाद यह इसमें पहले ही ज्वाइंट हो जाते हैं, ये दोनों जैसे इसके पास पहुंचता है ये सेल परागकण का, तो यह ज्वाइंट हो जाते हैं, एक सेल बनाते हैं। फिर इससे जाके जब यह फ्यूज होता है तो यह 2n बन जाते हैं, यह 2n बन जाता है। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो बनता है वह 3n के रूप में बन जाता है। जब यह 3n के रूप में बन जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम त्रिगुणित कहते हैं, त्रिगुणित, यानी कि यह त्रिगुणित का निर्माण करता है। तो यह त्रिगुणित जो होता है यह एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो इससे बना था, इसे
इसे फर्टिलाइज करने के बाद जब यह 2n में कन्वर्ट हो गया, यह क्या होगा, यह फर्टिलाइज होने के बाद 2n में कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, क्योंकि आपको साफ साफ समझा है। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब हो जाता है, ठीक है, इसमें जब एम्ब्रियो बन जाता है, इससे फर्स्ट न्यूक्लियस आके जब फर्टिलाइज कर लेता है, 2n बना लेता है, 2n से जब जाइगोट, इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, ठीक है, यह क्या कर लेता है, यह जाइगोट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जब यह जाइगोट का निर्माण कर लेता है, यह क्या कर लेता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है, ठीक है, एक प्रकार से 2n बना लेता है। फिर यह जो है, इसको जब यह 3n बना लेता है, इससे फर्टिलाइज होता है, सेकेंड वाला सेल जो है आके इससे फर्टिलाइज करता है, यह 3n बना देता है, और यह क्या करता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। एम्ब्रियो जो है एक प्रकार से भ्रूण पोष बनाता है। क्या बोलता है इसे, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक बनाता है, ठीक है, एक प्रकार से एम्ब्रियो सेक बनाता है, ये 3n जो होता है, ठीक है, यह भ्रूण पोष बनाता है, ठीक है, इसको पोषण प्रदान करता है, भ्रूण पोष, इसे क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष, क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष, यानी कि भ्रूण को पोषण देता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण पोष, यानी कि पहले आप जैसे चने में देखेंगे तो ऐसे दो पत्री पत्री जैसी संरचना होती है, जिसे हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो इसमें जो है ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो सेल होता है, यहीं पर इसी यही जो है एम्ब्रियो होता है, यह क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, तो इसी को पोषण प्रदान करता है, यह जो है यह 3n के रूप में होता है, यह जो भ्रूण पोष होता है, इसको पोषण प्रदान करता है, ताकि यह जो है अंकुरित होकर एक जो है पौधे का निर्माण कर ले। तो इसमें इसको हमने यहाँ तक समझ लिया। तो हम लोग समझते हैं कि यह जो प्रक्रिया हो रही है, यह जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका, बीजांड का, इस बीजांड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो कहाँ रहा है, तो इसकी संरचना हम लोग आज पढ़ लेते हैं। इसकी संरचना में क्या है, ठीक है, इसकी संरचना में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी संरचना, ये जो है इससे जुड़ा होता है, यह अंडाशय से जो है उससे जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, और यह जो फनिकल, इसे क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं, इसे फनिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यह फनिकल जो होता है, यह फनिकल होता है, तो ठीक है, ऐसी संरचना होती है जो आपको बताया था। ऐसी संरचना होती है, दो सेल वाला, मतलब दो न्यूक्लियस वाला एक सेल, यानी कि दो केंद्रक वाला एक कोशिका होता है ये, और इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम निभाग कहते हैं, निभाग, इसे क्या बोलते हैं, चलेगा, ठीक है, इसमें इसे निभाग यानी कि चलेगा, और इसको क्या बोलते हैं, आपको बताया था,
यही प्रक्रिया है, तो इसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका, जो हमने उधर बनाया था, तो वही चीज यही है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे ध्रुवी कोशिका, क्या बोलते हैं, ध्रुवी कोशिका, ठीक है। तो इसे ध्रुवी कोशिका बोलते हैं। और यह जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बताया था सहायक कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपार्टस, उधर दिखाया था आपको, फिलीफॉर्म एपार्टस, ठीक है। तो ये चले जाए, ये फिलीफॉर्म एपार्टस ऐसे संरचना बना देता है, ठीक पाई जाती है। इधर वाली सेल होती है, इधर सेल पाई जाती है कुछ, इसे बीजांडकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय, बीजांडकाय बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बीजांडकाय भी बोलते हैं, ठीक है, बीजांडकाय, इसे बीजांडकाय बोलते हैं। इधर सेल्स पाए जाते हैं कुछ, तो इसे बीजांडकाय बोलते हैं। तो इसे फनिकल बोलते हैं। और फिर अब इसके बारे में जो है, और अगली वीडियो में हम लोग आज जो है मेगा स्पोरोजेंसिस हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो यह मेगा स्पोरोजेंसिस होता है, यह प्रक्रिया मेगा स्पोरोजेंसिस कहलाती है। तो इसमें जो है हमने एक पार्ट इसके बारे में समझ लिया। तो अगली पार्ट में हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, यानी कि परागण की प्रक्रिया हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो इसको हम पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मेगा स्पोरोजेंसिस होता क्या है, मेगा स्पोरोजेंसिस यानी गुरुबीजाणुजनन, वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम मेगा स्पोरोजेंसिस बोलते हैं। मादा युग्मक फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, उसे हम जो है गुरु बीजाणुजनन भी बोलते हैं। उससे मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणुजनन कहते हैं। तो गुरु भी एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है, उसके कितने 4 मेगा स्पोर बनते हैं, और 4 मेगा स्पोर से जो है 3 मेगा स्पोर जो होते हैं जनरेट हो जाते हैं गुरु बीजाणु, और फिर 3 मेगा स्पोर से जो है 1 मेगा स्पोर बचता है। तो जिसमें से 1 मेगा स्पोर जो होता है वह आगे चल के गुरु बीजाणु एक बचता है, तो वह आगे चल के ऐसी संरचना बना देता है, ठीक है। तो आगे हम जो है अब इसके बाद जो है वीडियो में हम जो है इसके आने वाली वीडियो में हम जो पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं, परागण जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।